Hello, my sleepy legendary engineers. So, yes, we are again starting with a series in which we are going to cover DSBDA Unit 1, 2, 3, 4 to 6. DSBDA is Data Science and Big Data Analytics. Okay, so let's start. As the name suggests, data science and big data. So, we have to first understand what is data science. So first of all, I'd like to tell you that data science and nowadays from 2021 and 2 is like boom because everything has got information oriented. तुम्हारा जो फोन है वो तुम्हारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, तुम्हारा जो होम है जिसमें होम सेफ्टी में IoT में पढ़ा था वो तुम्हारा फोन से कनेक्टेड है. यहाँ सब में जो मेन चीज़ है वो है डेटा. सो अगर ये सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आ रहा है और ये सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लग रहा है, सो देन फॉर यू फॉर फ्यूचर फोर्थ ईयर में क्योंकि डिसाइड करना होता है कि कौन से डोमेन में तुम लोग जाओगे. सो डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये सारी फील्ड्स तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगी अगर तुमको इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डेटा साइंस. डेटा साइंस मीन्स टर्निंग रॉ डेटा इनटू अ यूजफुल नॉलेज. क्या होता है, एक रॉ डेटा होता है हमारे पास और उसको हम एक यूजफुल नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. होता क्या है, जैसे तुम्हारा जो कॉलेज है उसका कुछ डेटा है. अभी तुम्हारा कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ है, समझो तुम लोग का कॉलेज 2016 से स्टार्ट हुआ है. अब 2016 से 2026 तक कितने प्लेसमेंट्स हुए, कितने बच्चों ने एडमिशन लिए, यहाँ ब्रांच क्या थी, मैकेनिकल थी, कंप्यूटर थी, क्या थी. सो इससे ये जो हिस्ट्री ऑफ डेटा है, ये जो पर्टिकुलर डेटा है उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना. और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये सब करके अगर हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट डेटा साइंस इज. मैंने पहले भी बोला, तुम्हारा फोन, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा घर, सब चीज एक डेटा जनरेट कर रहा है. बट उसमें से तुमको कुछ पर्टिकुलरली इंसाइट्स निकालने आने चाहिए, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए बाहर. सो उसी को ही जो ये मेथड होता है टू रॉ डेटा टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल नॉलेज, उसी को क्या बोलते हैं, डेटा साइंस बोलते हैं. यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न्स, इंसाइट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन लर्निंग, ऑल दिस और व्हाट, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ डेटा साइंस. यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, पैटर्न्स ढूंढना, उनके अंदर इंसाइट्स ढूंढना, स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्रोग्रामिंग कितनी यूज होगी, मशीन लर्निंग, ऑल दिस आर कंसेप्ट ऑफ व्हाट, डेटा साइंस. नाउ बिग डेटा, नाम से ही पता चल रहा है बिग डेटा क्या है. ओके, refers to extremely large and complex set of data that cannot be stored, processed or analyzed using a traditional methods. मतलब क्या, एक तो बहुत बड़ा डेटा ये, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा. अभी लार्ज डेटा ऐसा होता है जो कंटिन्यूस डेटा होता है. अभी तुम्हारा इंस्टाग्राम देख लो, इंस्टाग्राम पे जब भी तुम नेट चालू करोगे तो कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आएगा, इसने इसको लाइक किया, इसने पोस्ट किया, इसने स्टोरी किया, ये लाइव जा रहा है, ये सब चीज़ कंटिन्यूसली होता जाएगा. सो ऐसे डेटा सेट को जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है एक एक सेकेंड में, ऐसे डेटा सेट्स को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स. और तो क्या होता है, ऐसे डेटा सेट को हैंडल करना, स्टोर करना हार्ड हो जाता है बाय योर ट्रेडिशनल मेथड. अभी ट्रेडिशनल मेथड्स का मतलब क्या है, पहले डेटाबेस हुआ कर रहा था, इसके अंदर हम सब है ना डेटा स्टोर करके रखते थे. कुछ भी हो जाए, बैंक का डेटा है, तुम्हारे मोबाइल का डेटा है, तो डाटाबेस में सेट हो जाता है. बट ये वाला जो डेटाबेस है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज़्यादा. इसको अगर तुम कहीं बाहर का चले जाओ तो फिर इसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो वहाँ फिर आया क्लाउड, जैसे हमने IoT में भी पढ़ा था कि क्लाउड, क्लाउड में क्या होता है, बहुत सारा डेटा स्टोर होता है और क्लाउड खुद ही अच्छे से डेटा को एनालाइज करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है. सो वही ट्रेडिशनल मेथड्स, ऐसे वाले डेटाबेस के मेथड से हम लोग बिग डेटा जो इंस्टाग्राम स्टॉक से आता है वो हैंडल नहीं कर सकते. हम लोग को इसके लिए न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ी. सो या दिस वाज ऑल अबाउट डेटा साइंस एंड बिग डेटा.